हेलो एवरीवन। भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन यहां पर नई दिल्ली में हो रहा है और भारत ने यहां पर एक के बाद एक यहां पर सफलताएं पहले ही दिन हासिल की। सबसे पहले तो उन्होंने यहां पर G20 का विस्तार किया और G21 बनाया, अफ्रीकी संघ को इसका सदस्य बनाया। और उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी यहां पर उपलब्धि जो कल यहां पर भारत ने हासिल की कि ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में उसके द्वारा किए जा रहे प्रयासों में एक और मुकाम यहां पर उन्होंने विश्व को यहां पर एक नेतृत्व प्रदान करने के लिए कल देखा गया। भारत ने यहां पर इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस की यहां पर घोषणा की, जिसमें यहां पर कई सारे सदस्यों ने अपनी यहां पर सहमति भी जता दी है। जी हां, यहां पर G20 के कुछ देशों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई अन्य देशों ने यहां पर इसका भागीदार बनने के लिए अपनी सहमति जताई है। और इस तरीके से भारत यहां पर ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में क्लाइमेट चेंज को लेकर जो यहां पर विश्व लड़ाई लड़ रहा है उसमें विश्व को यहां पर नेतृत्व प्रदान कर रहा है। आइए यहां पर जानते हैं क्या है इसकी विशेषता, क्या है इसके विभिन्न पहलू, कौन कौन से देशों ने यहां पर इसमें सदस्यता हासिल कर ली है और क्या है इसका उद्देश्य। सबसे पहले अगर हम यहां पर देखें तो ये जो घोषणा यहां पर आपको देख सकते हैं G20 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई और इसके सभी पहलुओं को ध्यान से यहां पर देखें, काफी इंपॉर्टेंट पहलू हैं और भारत यहां पर देखा जाए तो विश्व को नेतृत्व प्रदान करने में एक बहुत बड़ी भूमिका यहां पर निभाने जा रहा है। जी हां, G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, यहां पर देखिए इसको हिंदी में कहते हैं वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन अर्थात इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस, यहां पर इसकी घोषणा कर दी है, जो कि वैश्विक ऊर्जा के क्षेत्र में आज एक यहां पर एक ऐतिहासिक पल के रूप में देखा गया। अगर हम बात करें GVA के बारे में तो यह जैव ईंधन को अपनाने की सुविधा के लिए सरकारों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों, उद्योग का यहां पर एक गठबंधन विकसित करने के लिए भारत के नेतृत्व वाली एक पहल है। सबसे जरूरी पहलू, भारत एक वैश्विक लीडर के तौर पर यहां पर काम कर रहा है एक और अलायंस में। इससे पहले हमने देखा था भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी यहां पर लॉन्च किया था 2015 में और उसके बाद यहां पर देखा जाए तो एक और अंतरराष्ट्रीय गठबंधन को यहां पर भारत विकसित कर रहा है। और इसमें देखिए सिर्फ सरकारें काम नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़ी विशेषता इसमें सिर्फ सरकारें काम नहीं करेंगे, इसमें अंतरराष्ट्रीय संगठन, सरकार और उद्योग तीनों मिलकर के काम करेंगे, क्योंकि तीनों की यहां पर इसमें भूमिका होगी। जैव ईंधन के विकास को लेकर इसकी पहुंच बनाने, जैव ईंधन के सबसे बड़े उपभोक्ताओं, उत्पादकों को इसमें एक साथ लाने का प्रयास किया जाएगा। इस पहल का जो उद्देश्य है कि जैव ईंधन मूल रूप से देखा जाए तो जैव ईंधन को एनर्जी ट्रांसमिशन की कुंजी के तौर पर प्रस्तुत किया जाएगा कि यहां पर देखिए कि आप जो तेल का या क्रूड ऑयल का यहां पर उपयोग कर रहे हैं, कोयले का उपयोग कर रहे हैं, उससे परिवर्तित होकर आप जैव ईंधन के प्रयोग को यहां पर बढ़ावा दें। साथ ही यहां पे नौकरियों और आर्थिक विकास में योगदान देना भी इसका मूल उद्देश्य होगा। तो इसके माध्यम से नए रोजगार उत्पन्न करना और एक कह सकते हैं कि डेवलपमेंट, ग्रीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को यहां पर बढ़ावा देना है, जिससे क्लाइमेट चेंज को यहां पर जो एक समस्या लगातार हम देख रहे हैं उससे भी निपटा जा सके। GVA की जो घोषणा है G20 की प्रेसिडेंसी वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, यहां पर लगातार इसकी बात भारत ने की है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, यहां पर इसको प्रतिनिधित्व प्रदान करने के रूप में देखा गया। भारत के सकारात्मक एजेंडे की जो कार्रवाई है उन्मुख प्रकृति को यहां पर प्रदर्शित करने के रूप में इसे हम देखते हैं, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि। आइए यहां पर इसके विस्तार को देखते हैं, इसके सदस्य देशों की संख्याओं के बारे में देखते हैं और साथ ही साथ यहां पर अन्य विशेष पहलुओं को। सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं कौन कौन से मेंबर ने इसकी सदस्यता यहां पर अप्लाई कर दी है। तो यहां पे देख सकते हैं 19 देश और 12 अंतरराष्ट्रीय संगठन पहले इसमें शामिल होने के लिए सहमत हो चुके हैं। कौन कौन से हैं उनको देख लीजिए। GVA का समर्थन करने वाले G20 के भी यहां पर G20 के 20 में से 7 देशों ने यहां पर इसमें शामिल होने की बात की है। इसमें अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, भारत, इटली, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका, यहां पर बड़े देश, अविकसित देश, और यहां पर आप देख सकते हैं भारत को यहां पर साथ में जुड़ करके काम करेंगे। इसके अलावा GVA का समर्थन करने वाले G20 आमंत्रित यहां पर 4 देश हैं जिनको इसमें आमंत्रित किया गया है कि 4 और देशों को जो इसमें जुड़ेंगे। इसमें बांग्लादेश, सिंगापुर, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात, 4 अन्य देशों को इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा G20 के अतिरिक्त भी यहां पर कई देशों को इसमें आमंत्रित किया गया है इसमें शामिल होने के लिए। तो यहां पर देख सकते हैं GVA का समर्थन करने वाले गैर G20 यहां पर 8 देशों को इसमें शामिल किया गया है। कौन कौन से? आइसलैंड, केन्या, गुयाना, पैराग्वे, सेशेल्स, श्रीलंका और साथ ही साथ यहां पर युगांडा जो GVA के सदस्य बनने के लिए सहमत हो गए हैं, और 8वां जो है इसमें फिनलैंड। तो 8 देश जो कि यहां पर आपको और भी इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय 12 संगठन जो है वो इसका सदस्य यहां पर बनेंगे। कौन कौन से सदस्य हैं यहां पे देख सकते हैं। देखिए विश्व के बड़े अंतरराष्ट्रीय संगठन इसमें शामिल हो रहे हैं। विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, विश्व आर्थिक मंच, विश्व LPG संगठन, UN एनर्जी फॉर ऑल यानी कि यूनिडो,
बायोफ्यूचर प्लेटफॉर्म्स, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच, अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी और विश्व बायोगैस एसोसिएशन, ये सभी यहां पर देखा जाए तो इसके सदस्य बनेंगे। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि विश्व के लगभग हर एक महाद्वीप के सदस्य देश में शामिल हो रहे हैं। विश्व के बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसमें शामिल हो रहे हैं। G20 के आपको देखा जाए तो 7 सदस्य शामिल हैं, 4 अन्य शामिल होने जा रहे हैं, तो 20% से आप कैसे 50% ज्यादा G20 के सदस्य में शामिल हो रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के दृष्टिकोण से। आइए कुछ और मुद्दों को इसमें देख लेते हैं। देखिए यहां पे जीवीए यानी कि जैव ईंधन को थोड़ा समझते हैं, इसके देशों और वैश्विक स्तर पर इसकी स्थिति को भी थोड़ा सा ध्यान देकर समझ लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे जैव ईंधन सदस्य, जैव ईंधन के प्रमुख उत्पादक और उपभोक्ता यहाँ पर दोनों इसमें बनेंगे, दोनों तरीके के देश जो हैं इसके सदस्य बनेंगे। वर्तमान समय देखें संयुक्त राज्य अमेरिका जो है 52%, ब्राजील 30%, भारत 3% जो है इथेनॉल के उत्पादन करते हैं और लगभग यहाँ पर देखा जाए मिलकर के 85% खपत करते हैं और 85% उत्पादन करते हैं और 81% यहाँ पर देखा जाए तो खपत करने में इनका योगदान भी है। अर्थात यहाँ पर इन 3 देशों को ब्राजील, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत मिलकर के सबसे बड़े उत्पादक और उपभोक्ता देश हैं। जीवीए के वैल्यू चेन की क्षमता निर्माण के अभ्यास के तौर पर राष्ट्रीय कार्यक्रमों के तकनीकी सहायता, नीति पाठ साझाकरण को बढ़ावा देकर दीर्घकालिक यहाँ पे जैव ईंधन विश्वव्यापी विकास के प्रयास को यहाँ पर समर्थन करेगा। साथ ही साथ देखें तो यह उद्योगों, देशों के इकोसिस्टम, प्रतिभागियों, प्रमुख हितधारकों की मांग और आपूर्ति की मैपिंग में सहायता करने के साथ प्रौद्योगिकी सहायता अंतिम उपयोगकर्ताओं को जोड़ने और वर्चुअल बाजार को जुटाने की सुविधा भी ये प्रदान करता है। इसमें कई और विशेष पहलू भी हैं जिसे हमें यहाँ पर समझना है। एक पहलू पर अगर हम इसमें गौर करते हैं, देखिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे इस तरीके के गठबंधन कई बार बने हैं, लेकिन इनकी सफलता किस हद तक है ये यहाँ पर भारत पर निर्भर करेगा। जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैव ईंधन को अपनाने और व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए आपको मिलकर के काम करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए सहयोग चाहिए होगा, इसके लिए आपको मानक तय करने होंगे जिसका सभी पालन करें। एक कोड यहाँ पर आपको डेवलप करने होंगे, स्थिरता सिद्धांतों और विनिमय विकास को अपनाने होंगे, उनके क्रियान्वयन को लेकर यहाँ पे सुविधा प्रदान करनी होगी और साथ ही साथ इसके फायदे यहाँ पर यह हैं कि अर्थव्यवस्था और क्लाइमेट चेंज से लड़ने में भी यहाँ पर आपको हेल्प करनी होगी। तो तकनीकी तौर पे कई बार क्या होता है कि आपके पास तकनीकी तो है लेकिन आप उसको साझा नहीं करते हैं। ये एक बड़ी समस्या रही है हमेशा से पश्चिमी और विकसित और विकासशील देशों के मध्य। तो यहाँ पे जैव ईंधन को लेकर ये कहीं ना कहीं आपको इस समस्याओं को निजात दिलाना होगा और जो भी आपके पास सिस्टम्स हैं, जो भी आपके पास तकनीकी है, उन्हें साझा करने होंगे और भारत को कहीं ना कहीं इसके लिए नेतृत्व प्रदान करना होगा। इसके साथ अगर हम कुछ और मुद्दे भी हैं इनको यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए भारत यहाँ पर कई मोर्चों को इसमें लाभदायक इस संदर्भ में हो सकते हैं इस पहल के माध्यम से, क्योंकि भारत लगातार जैसे G20 की प्रेसिडेंसी के साथ ही वैश्विक स्तर पे एक लीडर के तौर पर यहाँ पर खुद को प्रस्तुत कर रहा है और विश्व को यहाँ पे एक नई दिशा देने के संदर्भ में G20 की सदस्यता में अगर ठोस परिणाम भारत हासिल करता है, इस तरीके गठबंधन का अलायंस करता है, दिल्ली घोषणा पत्र यहाँ पर जारी करता है, देशों को साथ में लेकर चलता है और यहाँ पर उन देशों को प्रतिनिधित्व प्रदान करता है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दरकिनार किया जाता है, तो ये भारत की एक बहुत बड़ी सफलता यहाँ पर हो सकती है। विश्व स्तर पर देखें तो भारत की स्थिति को इससे मजबूती यहाँ पर मिलेगी और उसकी यहाँ पर देखा जाता है कि वैश्विक लीडर के तौर पर पहचान को प्राथमिकता भी मिलेगी। साथ ही गठबंधन सहयोग पर ध्यान केंद्रित करना, प्रौद्योगिकी निर्यात, उपकरण निर्यात के रूप में भारतीय उद्योगों को यहाँ पर ज्यादा अधिक अवसर मिलेंगे, क्योंकि मेड इन इंडिया का जो भारत का एक कॉन्सेप्ट है कि हर एक तकनीकी के स्तर पर हमें यहाँ पे आत्मनिर्भर होना है। तो कहीं ना कहीं बायोफ्यूल के क्षेत्र में भारत यहाँ पर खुद को आत्मनिर्भर करके तकनीकी स्थानांतरण के माध्यम से विश्व के देशों को यहाँ पर एक लीडरशिप प्रोवाइड करा सकता है। भारत के मौजूदा अगर हम जैव ईंधन कार्यक्रमों को देखें तो इसमें पीएम जीवन योजना, सतत गोवर्धन योजना, सतत विकास को लेकर के गोवर्धन योजना है, किसानों की आय में वृद्धि, नौकरियां पैदा करना, भारतीय इकोसिस्टम को समग्र विकास में योगदान देने जैसे पहलुओं के तौर पर देखा जाता है। वहीं 2022 में अगर हम देखें तो वैश्विक इथेनॉल बाजार की अगर स्थिति का आकलन करें तो 99.06 बिलियन अमेरिकी डॉलर यहाँ पर इसका एक बाजार है जो वैश्विक इथेनॉल का है। वहीं 2032 अगर हम देखें तो इसे बोला गया करीब 5.1% की यहाँ पर इसमें वृद्धि हो सकती है। 2032 तक ये बढ़कर 162.12 बिलियन के अमेरिकी डॉलर को यहाँ पर पार कर जाएगा। वहीं IEA के अनुसार नेट जीरो लक्ष्य के कारण 2050 तक जैव ईंधन 3.5 से 5 गुना वृद्धि होने की संभावना होगी और इसके माध्यम से भारत के लिए एक बड़ा अवसर ये उपलब्ध कराएगी। तो भारत के लिए ना सिर्फ यहाँ पर आपको देखा जाए कि बड़े अवसर के तौर पर है इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस, बल्कि यहाँ पर वैश्विक स्तर पर भी कई देशों के लिए यहाँ पर एक
ग्रीन एनर्जी के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर बढ़ावा भी देती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ही यहाँ पर G20 से जुड़े मुद्दों को लेकर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।